आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। जहां कहीं पर आज उपस्थित है, परमेश्वर आपकी मदद आपकी सहायता करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर हमसे कहता है कि हर घटी को मैं पूरी करूंगा आपकी जिंदगी में, चाहे वो घर में कितनी बड़ी चिंताएं हो, परेशानी हो, घर में किसी प्रकार की कोई कमी है, परमेश्वर हमारे जीवन में हर चीज की व्यवस्था करेंगे। यदि आज आपका दिन कठिनाइयों से भरा रहा है, यदि आपके मन में किसी बात को लेकर की चिंता या किसी प्रकार का डर या बोझ, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चिंताएं हो सकती हैं, या किसी प्रकार की आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताओं को ही नहीं जानता है, बल्कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार उन्हें पूरा भी करता है। इसलिए इस वचन और प्रार्थना को अंत तक आपको सुनना चाहिए, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। क्योंकि हो सकता है कि आज परमेश्वर इसी प्रार्थना के द्वारा आपके हृदय में, आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। बाइबल में एक वचन आता है, देखना चाहेंगे। फिलिप्पी पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 19 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। क्या ही अद्भुत परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। यह लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, केवल मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता हूं, बल्कि परमेश्वर वो हर एक चीज, घटी कमी को पूरा करता है, जिसे आज हमारे जीवन में आवश्यकता है, जिसे आज हमें परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें जो भी इच्छा हो वह तुरंत हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जो वास्तव में हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है या आवश्यक है, परमेश्वर उसे हमारे जीवन में सही समय पर अपनी योजना के उत्तम के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देता है। यहाँ पर हम एक उदाहरण देखना चाहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कहना चाहता है। इस तरीके एलिया नबी के जीवन को जब हम याद करते हैं, तो जब देश में भयंकर अकाल पड़ा था, तब चारों ओर भोजन और पानी की कमी थी, मानव दृष्टि से कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन परमेश्वर ने एलिया से कहा कि वह कतीर नामक वाले नाले के पास जाए, जहां पर हमें एक वचन देखने को मिलता है। पहला राजा अध्याय 17 वचन नंबर 6 में लिखा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कौवे उसके लिए भोर को रोटी और मांस, और जिस तरीके सांझ को भी रोटी और मांस लाते रहे, और वह नाले का पानी पीता रहा। सोचिए, जिस समय पूरे देश में अकाल पड़ा था, उसी समय परमेश्वर ने कौवों के द्वारा अपने सेवक की आवश्यकताओं को पूरा किया है। जब वह नाला भी सूख गया, तब भी परमेश्वर ने एलिया को नहीं छोड़ा। उसने एक विधवा स्त्री घर के आटे और तेल की ऐसी व्यवस्था की, अकाल समाप्त होने के तक वे भी समाप्त नहीं हुए। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना कि परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देता है, हमें बरकत देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन लगातार हमारे जीवन में काम करता है। हमें यहाँ सीखने को यही मिलता है कि परमेश्वर के पास हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक मार्ग हैं। जहां हमारी समझ समाप्त होती है, वहां से उसकी सामर्थ्य शुरू होती है। जीवन में लागू होने वाला जो परमेश्वर हमें संदेश देता है, यही देता है कि शायद आज आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, शायद नौकरी की आपको नहीं मिल रही है, शायद घर में तनाव है, लड़ाई है, झगड़े, तरह तरह की समस्याएं हैं, शायद बीमारी ने आपको कमजोर कर दिया है, शायद आपका मन टूट चुका है, आपको लग रहा है कि अब सब कुछ मेरे जीवन में खत्म हो गया है, अब या मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, आपकी परिस्थिति परमेश्वर की सामर्थ्य से बड़ी नहीं है, इस बात को हमें याद रखना है। कभी कभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देता है, क्योंकि वह केवल हमारी आवश्यकता पूरी नहीं करना चाहता है, बल्कि हमारे विश्वास को भी मजबूत करना चाहता है। जिस प्रकार किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, उसी प्रकार भी विश्वासी भी परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करता है। यदि आज आपकी कोई घटी बाकी है, तो निराश मत होइए। परमेश्वर देर कर सकता है, लेकिन वह कभी अपनी प्रतिज्ञा को भूलता नहीं है, और ना ही कभी वो तोड़ता है। एक बाइबल में एक और वचन आता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। दाऊद ने यह बात तब लिखी जब उसने जीवन में अनेक संघर्ष का सामना किया था। उसने शेर और भालू का सामना किया था, गोलियत का सामना किया था, राजा शाऊल के अत्याचार सहे थे, फिर भी वह पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा रहा। मुझे किसी वक्त की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे ब्लेसिंग करेगा, मुझे आशीष देगा, क्योंकि उसका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं था, बल्कि अपने परमेश्वर यहोवा पर था। आज रात जब आप विश्राम करने जा रहे हैं, तब अपनी चिंताओं को अपने पास, अपने तक सीमित मत रखिए, उन्हें परमेश्वर के हाथों में आज आपको सौंपना होगा। विश्वास रखिए, जो परमेश्वर आज तक आपका पालन करता आया है, वही आने वाले दिनों में भी आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये भी याद रखिए कि
आज सब कुछ अधूरा आपको दिखाई दे रहा है, तो आइए विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर की योजना आपकी भलाई के लिए, वह आपके आंसुओं को देखता है, वह आपकी पुकार को सुनता है, वह और उसके समय पर आपकी हर घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए विश्वास और धैर्य के साथ आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस प्रार्थना और विनती और दुआ के लिए उपस्थित हैं, बैठे हैं। पिता परमेश्वर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। इस समय जितने भी आज आपके यूथ, आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां बैठे हैं पिता परमेश्वर, उनके मन में विश्वास है, आज उनके जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं, बीमारियां, वो दुख, वो तकलीफ, वो समस्याएं, आज जीवन में सारी समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के जीवन से, आज जितने लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज उनके माता पिता, भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आपके मन में किसी प्रकार का डर है, भय है, चिंता है, दुख है, परेशानी है, तो आज आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद, आपकी सहायता करने जा रहा है। आपके जीवन में जो दुख है, इस समय चिंताएं हैं, जो परेशानियों को लेकर के आप भयभीत हैं, अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आज जिनके माता पिता के बच्चे हैं, अपने माता पिता के बच्चे, मतलब उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते, या उनकी बेटी या उनके बेटे नहीं सुनते, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि उनके माता पिता को वो सामर्थ्य, वो ताकत, वो आशीष दें, वो हर यूथ, वो हर यंग अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी बातों का पालन करें। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जितना आप इस संसार के लोगों के बारे में जानते, जितना आप जानते, उतना हम सब में से कोई नहीं जानता है। हम जानते हैं आज जितने यूथ इस समय रो रहे हैं, जितने आज परेशान हैं, हताश अपने जीवन में, नौकरी को लेकर के, भविष्य को लेकर के, या उनके जीवन में किसी बीमारी का डर है, या घर में परेशानी है, या माता पिता, भाई बहनों ने किसी प्रकार को लेकर के लड़ाई झगड़े, समस्याओं या तरह तरह की समस्याएं हो सकती है, उसके लिए हम दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के दुख को निकालने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में बड़े से बड़े आशीष आप देने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से आज जितने यूथ हैं, जितने यंग मेरे मसीह भाई बहन, वो अपने हाथों को फैला करके सामने रखते, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से वो हर दुख, वो हर चिंता, वो हर मुसीबत, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की जो भेदभाव आज इनके मन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। जो शैतान आज इनके जीवन को तोड़ रहा है, वो शैतान आज इनके घर में, जो किसी प्रकार के इनके घर के आस पड़ोस के लोगों ने टोना टोटका, जादू या किसी प्रकार की ऐसी परिस्थितियों में आज इनका मन लगा हुआ है, तो यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार का जादू, टोना टोटका, बहुत सारे लोग होते हैं एक दूसरे घर के बच्चों को देख नहीं पाते हैं, या उनकी सफलताओं को लेकर के लोग कमेंट करते हैं, उनके घर के परिवार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के जलन रखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। समाज में तरह तरह के लोग हैं जो जादू टोना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी नौकरी के, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबसे पहले अपनी बीमारी की आज्ञा दीजिए, अपने बीमारियों के लिए आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। कहिए कि सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख, दर्द भरे अंग, चाहे वो किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां हो, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, पैरों में दर्द हो, हड्डियों में कोई दिक्कत है, या हड्डियों में किसी प्रकार की क्रैक आ गई, एक्सीडेंट हो गया है, या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो गई शरीर में, आज्ञा दीजिए आज आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्याएं या किसी प्रकार की चिंताएं इस समय आपको दिखाई दे
देती है। तो आप आज्ञा दे परमेश्वर आपके जीवन में आपकी मदद, आपकी सहायता करने जा रहे हैं। आपके जीवन की देखभाल करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियां बदलने वाली हैं। आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का इन्फेक्शन या अंदर अंदरूनी किसी प्रकार का इन्फेक्शन, इसके लिए आज्ञा देती हूँ, आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त निकल वो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके भविष्य से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जितने मसीह भाई बहन यूथ यंग है, आज जिनके घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे, माता पिता भाई बहन या हस्बैंड वाइफ में या परिवार के सदस्यों में या भाई बहन में या किसी प्रकार से समस्याओं से आज घिरे हैं, चिंतित है, इनके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी इनके घर में शांति नहीं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके शरीर से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद से प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की दुश्मनी को यीशु मसीह के नाम से आज जिनके साथ हो यीशु मसीह के नाम से वो शांत हो यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं परमेश्वर आप सृष्टि को बदलने वाले हैं, आप जीवन देने वाले, आप उद्धार करने वाले, आप हर प्रकार के रोगियों को बचाने वाले, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं के लिए आज्ञा देते हैं। इसी वक्त वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा समाप्त इनके घर। आज जितने मसीह भाई बहन अपने, उनके माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए रिश्ता देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, एक अच्छा लड़की की तलाश, एक अच्छी लड़के की तलाश यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इनके जीवन में वो अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा संबंध मिले, अच्छे पढ़े लिखे परिवार समाज, किसी प्रकार के नशे या किसी प्रकार की लत या बुरी लत से यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में समस्याएं ना हो, चिंताएं यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से निकलने पाए यीशु मसीह आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे, आपके भविष्य, आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर चेंज करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं आपके महान बेटे यीशु मसीह के नाम से, हर बातों को रखते हैं आपके चरणों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर की प्रार्थना को आपने पूरी किया है, हमें विश्वास है कि परमेश्वर आपके हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करेंगे। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, आपके लिए सुबह शाम लगातार प्रार्थना करते हैं। इसीलिए इस नए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सुबह शाम प्रार्थना आप कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दें। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि इस तरह हम दान देना चाहते हैं, तो मैं तो आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें। दिए गए स्क्रीन नंबर पर या QR कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। आपको मैं नहीं कहता हूं कि आप जबरदस्ती भेजिए ही, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूंगा 10-5 जो भी हो आप भेजें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।